नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। प्रत्यय पढ़ रहे थे, कत और कत्वतु प्रत्यय। इन प्रत्ययों में अपन ने पिछले वीडियो में एक सूत्र पढ़ा था, रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चेद, और इससे शब्द कैसे बनते हैं वो भी देखा था। इसके अन्य उदाहरण देख लेते हैं। इसमें आपको एक टेबल बनानी है और उस टेबल के अनुसार उदाहरण लिखना है। तो वो टेबल बना के बता देता हूँ मैं आपको। इस तरह की टेबल बनानी है आपको। इधर तो लिखना है धातु, कौन सी धातु है। इसमें आएगा कि उस धातु में यदि कत प्रत्यय लगाकर अपन पुल्लिंग में रूप चलाते हैं तो शब्द कैसा बनेगा, और इसमें आएगा कि उसी धातु में यदि कत्वतु प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग में रूप चलाते हैं तो कैसा बनेगा। तो यहाँ पे धातु लिख रहा हूँ, केवल ये टेबल अभी बता रहा हूँ, इसके बाद आपको अपने आप समझ लेना है। भिद धातु, यदि भिद धातु में कत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, भिन्नः। किस में बनेगा ये, पुल्लिंग में। और कत्वतु लगाते हैं तो क्या बनेगा पुल्लिंग में, भिन्नवान। मूल शब्द तो भिन्नवत बनेगा, लेकिन जब पुल्लिंग में रूप चलाएंगे तो कैसे चलेगा, भिन्नवान। इसी तरह से छिद धातु, तो यहाँ क्या बनेगा, छिन्नः, और इधर बनेगा छिन्नवान। अगर तुद धातु में कत प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में बनेगा तुन्नः, और कत्वतु लगाते हैं तो पुल्लिंग में बनेगा तुन्नवान। इसी तरह से आ उपसर्ग प्लस सद धातु हो तो क्या बनेगा, कत प्रत्यय लगाने पर आसन्नः, और कत्वतु लगाने पर क्या बनेगा, आसन्नवान। ये टेबल बना ली होगी मेरे हिसाब से। अब आगे ये टेबल मैं साफ कर रहा हूँ, केवल ये लिखूंगा धातु, कत प्रत्यांत रूप और कत्वतु प्रत्यांत रूप। तो उनको आपको लिख लेना है, मैं यहाँ पर एक साथ लिख के बता रहा हूँ। लिखिए इससे शब्द। खिद धातु में अगर कत प्रत्यय लगाते हैं तो खिन्ना बनेगा, कत्वतु लगाते हैं तो खिन्नवान बनेगा। ज्री, ये ज के नीचे ऋषि वाला की दो मात्रा है, ये एक ऋषि वाला, ये दो ऋषि वाला। तो इस तरह से ऋषि वाला की दो मात्रा है, मतलब बड़ा ऋषि वाला है। इससे बनेगा जीर्णः और जीर्णवान। ग्री से बनेगा गीर्णः और गीर्णवान। ये सब में दो है ऋषि वाला की मात्रा इसी तरह की। क्री से बनेगा कीर्णः कीर्णवान। त्री से बनेगा तीर्णः और तीर्णवान। श्री से बनेगा शीर्णः और शीर्णवान। और एक और लिख लो, वी उपसर्ग प्लस पद धातु हो तो क्या बनेगा, कत प्रत्यय लगाने पर तो बनेगा विपन्नः, और कत्वतु लगाने पर बनेगा विपन्नवान। ये रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चेद, ये पूरा हो गया। इसके बाद अगला सूत्र देखते हैं। इसमें अगला नियम है संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः। संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः, इसका मतलब क्या है, संयोगादे मतलब आदि यानी प्रारंभ में संयुक्त वर्ण हो। प्रारंभ में संयुक्त वर्ण हो। पहली बात तो ये आतो हो, आतः मतलब धातु, आकारांतो मतलब धातु के अंत में आ आना चाहिए, धातु के अंत में आ आना चाहिए। और धातो यणवतः, यणवतः मतलब यण प्रत्याहार का वर्ण धातु में होना चाहिए। यण प्रत्याहार में क्या क्या आता है, हय वरट और लण, यानी कि
ह ये व र ल, सॉरी ये ह नहीं आएगा, यण प्रत्याहार है, तो ये व र और ल, इन चारों में से एक वर्ण धातु में होना चाहिए। तीन चीजें हैं, प्रारंभ में संयुक्त व्यंजनों, कुल मिला के आधा वर्ण प्रारंभ में होना चाहिए, अंत में धातु में आ की मात्रा आनी चाहिए, और उस धातु में कहीं ना कहीं पर ये व र ल आना चाहिए। तो क्या होता है, तो निष्ठा प्रत्यय लगाते हैं, यानी कत और कत्वतु प्रत्यय लगाते हैं, तो जो ये त है इसमें भी त बचेगा और इसमें भी त बचेगा, इसकी जगह पर क्या आदेश हो जाएगा, न आदेश हो जाएगा। अगर आधा त हटाएंगे तो आधा न, पूरा त हटाएंगे तो पूरा न। ठीक है, तो ये सूत्र लिख लीजिए और इसकी व्याख्या लिखनी है। अब ये समझाने के लिए था, व्याख्या बता रहा हूं। लिखिए इसकी व्याख्या। जिस धातु में तीन चीजें होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको समझाई है, प्रारंभ में संयुक्त वर्ण हो या संयुक्त संयोग संज्ञा हुई हो, मतलब उसके प्रारंभ में संयुक्त व्यंजन होना चाहिए। दूसरा, धातु आकारांत हो, उसके अंत में आ होना चाहिए। और तीसरा, धातु में यण प्रत्याहार यानी ये व र ल, इनमें से कोई वर्ण आ रहा हो, अर्थात धातु यणवान हो, तो उस धातु के बाद में लगने वाले निष्ठा प्रत्यय, निष्ठा प्रत्यय ये कत और कत्वतु निष्ठा बताया था मैंने, इन दोनों को कहते हैं निष्ठा प्रत्यय। लगने वाले निष्ठा प्रत्यय का त भी न में बदल जाता है। अब इस कत में तो एक ही त आ रहा है, लेकिन इस कत्वतु में दो त आ रहा है, तो इसमें आगे वाला त बदलना है। आगे वाला त भी किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। जैसे द्रा प्लस कत, तो इसमें ये देखो संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि द और र मिला हुआ है, पहली बात पूरी। पीछे आ रहा है, दूसरी बात पूरी। और तीसरा, इसमें कहीं ना कहीं यण प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, कौन सा, र। तो क्या होगा, इसमें से ये क तो लोप हो जाएगा, अब बचेगा त, यानी द्रा प्लस त। इस त को अभी जो सूत्र लिखा उससे किस में बदल देंगे, न में बदल देंगे, और इस न को ये र आने के कारण न में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, इससे क्या बनेगा, द्राणः, पुल्लिंग में बनाएंगे तो द्राणः, और कत्वतु प्रत्यय लगाकर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द्राणवान। ये भी पुल्लिंग में, ये भी पुल्लिंग में। ये कत्वतु प्रत्यय से बना है, ये कत प्रत्यय से बना है। आ गया होगा समझ में। अब इसके कुछ और शब्द लिखा रहा हूं जो आपको वो टेबल बना के करना है। लिखिए द्रा धातु, देखिए इसमें अभी बता ही दिया है मैंने, तो क्या बनेगा इसका, द्राणः। कत प्रत्यांत पुल्लिंग शब्द तो क्या बनेगा, द्राणः। और कत्वतु प्रत्यांत पुल्लिंग शब्द क्या बनेगा, द्राणवान। ग्ला, इसमें मूल धातु ग्ले है पर ग्ला हो जाता है इसका। अब इसमें ये ल आ रहा है, मतलब यणवान है, आकारांत भी है और आगे संयुक्त व्यंजन भी है। इस वजह से कत प्रत्यय लगते ही क्या बन जाएगा, त का न हो जाएगा, ग्लानः, ग्लानवान। घ्रा, इसमें भी वही है, आकारांत है, र भी आ रहा है, संयुक्त व्यंजन भी है, तो घ्राणः, घ्राणवान। ज्या, इसका बनेगा जीनः और जीनवान। ऐसे शब्दों पर विशेष ध्यान देना है जो मतलब कहीं पर अपवाद हो सकते हैं। ध्या, इसमें मूल धातु है धे, इससे बनेगा ध्यानः और ध्यानवान। म्ला, इसमें मूल धातु है म्ले, इसका बनेगा म्लानः और म्लानवान। जैसे पहले टेबल बनाई थी वैसे वैसे टेबल बना के इनको उतारना है। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम लिखिए, ओदितश्च। ये ओदितश्च क्या कहता है, पहले तो ये देखते हैं ओदित किसे कहते हैं। ओदित दो शब्दों से बना है, ओत प्लस इत। ओत का मतलब ओ ही होता है और इत का मतलब होता है इत संज्ञा। तो ओदित किसे कहेंगे,
जिसमें ओ की इत संज्ञा हुई हो, यानी जिसमें से ओ हटाया गया हो। जिस धातु में ओ की इत संज्ञा हो जाती है उसे ओदित धातु कहते हैं। ये बात तो ओदित की होगी है। और ओदित धातु से लगने वाले निष्ठा प्रत्ययों यानी कत और कत्वतु प्रत्ययों का त भी किस में बदल जाता है? न में बदल जाता है। अगर ऐसी धातु है जिसमें ओ की इत संज्ञा हुई हो तो उससे भी यदि कत या कत्वतु प्रत्यय लगाएंगे तो ये जो त है ये किस में बदल जाएगा? न में। देखिए कैसे, जैसे भुज धातु है, इस भुज धातु में मूल धातु है भुजो, इसमें से ये ओ है ये हटा दिया जाता है और भुज प्रयुक्त करते हैं अपन। और इसमें यदि कत प्रत्यय लगाते हैं या कत्वतु प्रत्यय लगाते हैं तो क्या होगा? ये ज को तो अपन किस में बदल देंगे? बताया था मैंने, च वर्ग को क वर्ग में बदल देते हैं। तो च छ ज तीसरा है, इसमें क ख ग ये तीसरा है, तो ये तो किस में बदल जाएगा? भू और ग में। इसमें से क की संज्ञा हो जाएगी और जो ये त है इस त को अभी जो ओदितच्च सूत्र लिखा उससे किस में बदल देंगे? न में। यहाँ भी ये त किस में बदल जाएगा? न में। और उ की संज्ञा हो जाएगी नवत, ये बचेगा। अब कत प्रत्यय लगाते ही पुल्लिंग में रूप बनाएंगे तो भुग्ना बनेगा। कत्वतु प्रत्यय लगाते ही पुल्लिंग में रूप बनाएंगे तो भुग्नवत बनेगा, लेकिन जब पुल्लिंग में बनाएंगे तो भुग्नवान बनेगा। भुज प्लस कत भुग्नः भुग्नवान। इसी तरह से जैसे उत उपसर्ग प्लस श्वी धातु, अब यह श्वी धातु टू ओ श्वी होता है। मूल धातु क्या होता है? टू ओ श्वी, लेकिन इसमें से ये टू और हटा देते हैं और श्वी का प्रयोग करते हैं। इसमें भी वही है, ये उत प्लस स्वी, यहां त और स में तो चर्त्व और छत्व संधि हो जाएगी, तो त का तो हो जाएगा च और स का हो जाएगा छ। ये ई किसी सूत्र से या किसी नियम से गायब हो जाएगा। व का संप्रसारण होके क्या हो जाएगा? उ, लेकिन यहाँ पर बड़ा उ होता है उच्छु। और कत में जो त है ये क तो हटाए देंगे, संज्ञा कर देंगे, और त का क्या कर देंगे? न, तो उच्छूनः। और कत्वतु बनाएंगे तो वही उच्छूनवान। ये दो शब्द लिखने हैं आपको। अगला नियम है पचोवह। इसका मतलब क्या है कि पच धातु के बाद आने वाला निष्ठा प्रत्यय यानी कत और कत्वतु प्रत्यय, निष्ठा प्रत्ययों के त के स्थान पर व आदेश हो जाता है। यानी कत और कत्वतु में जो कत में ये त आ रहा है इस त के स्थान पर व हो जाएगा, और कत्वतु में जो ये त आ रहा है इसके स्थान पर भी व हो जाएगा। देखिए कैसे, ये पच धातु है, इस धातु से अपने को कत प्रत्यय और कत्वतु प्रत्यय लगाने हैं। तो क्या होगा? ये च वर्ग के स्थान पर क वर्ग हो जाएगा, यानी प क ये हो गया। इस क की इत संज्ञा हो जाएगी और त के स्थान पर व हो जाएगा, तो पुल्लिंग में बनाएंगे तो पक्वः, और ये कत्वतु लगाएंगे तो पक्ववानः। पक्ववानः, सॉरी वानः नहीं, पक्ववान। ठीक है, ये दो शब्द बनेंगे इससे। इतने सारे नियमों को देख के घबराना मत, केवल कत्व कत्वतु प्रत्यय में ही है ये ज़्यादा नियम, आगे नहीं आएंगे। और अधिकतर प्रश्न भी इन्हीं में से पूछे जाते हैं।
जब आप शब्दों को पढ़ोगे तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये नियम इतने ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर ये ध्यान से देखना है। लास्ट नियम लिख लीजिए, शुषः क वैसा का वैसा ही है। शुष धातु के बाद आने वाला निष्ठा प्रत्ययों के त के स्थान पर क्या हो जाएगा, क आदेश हो जाता है। जैसे उसमें व किया था वैसे इसमें क करना है। तो शुष प्लस कत और कत्वतु वही करना है, त के स्थान पर बदल देना है। तो क्या बनेगा, शुष्क, कत प्रत्यय लगाते ही तो शुष्क बनेगा, कत्वतु प्रत्यय लगाते ही शुष्कवान ये बनेगा। ठीक है। और इसी तरह का काम एक जगह और होता है, उसमें केवल ये सूत्र लिखा रहा हूं, शायो मह। इसमें किस धातु के लिए आता है, शे धातु के लिए आता है, लेकिन शे धातु को अपन शा धातु के रूप में प्रयुक्त करते हैं। वहां पर क्या होता है, त के स्थान पर म हो जाएगा, तो शा प्लस कत या कत्वतु। इस शा में मूल धातु शे है, वही होगा, म हो जाएगा यहाँ पर। तो शामह और कत्वतु लगाएंगे तो यहाँ पर म हो जाएगा, शामवान, शामवान। ठीक है, ये सारे नियम पूरे हो गए। अब देखिए कत और कत्वतु प्रत्ययों का वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं। ये एक वाक्य है, वह पढ़ने के लिए विद्यालय गया। पहला वाक्य, 3-4 वाक्य देखेंगे अपन इसमें। वह पढ़ने के लिए विद्यालय गया। अब मैंने बताया था कि यदि कत्वतु प्रत्यय लगाते हैं, कत्वतु प्रत्यय से कोई शब्द बनाते हैं तो वो बनेगा कर्तृवाच्य में, और कत प्रत्यय से कोई शब्द बनाते हैं तो उससे बनने वाला वाक्य बनेगा कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में। कर्तृवाच्य मतलब एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य मतलब पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस है, इसमें कर्ता प्रमुख है, और उसके द्वारा पढ़ने के लिए विद्यालय जाया गया, ये कर्मवाच्य है यानी पैसिव वॉइस। जहाँ भी उसके द्वारा आ जाएगा वो पैसिव वॉइस है यानी कर्मवाच्य, और वह डायरेक्ट करता आएगा वो कर्तृवाच्य है। तो कत्वतु प्रत्यय तो कर्तृवाच्य में लगा सकते हैं अपन। तो देखिए क्या बनेगा, वह का सह, पढ़ने के लिए, के लिए तुम प्रत्यय लगाते हैं, स पठितुम, विद्यालय यानी विद्यालयम, और गया, ये देखिए स पुल्लिंग शब्द है तो ये कत्वतु प्रत्यय लगाने पर भी पुल्लिंग शब्द में बनाएंगे अपन। गतवान, ये पुल्लिंग एक वचन है तो ये शब्द भी पुल्लिंग एक वचन ही बनेगा, मतलब कर्ता के अनुसार ही इसका प्रयोग होगा। अब इसी को यदि कर्मवाच्य में बनाएंगे अपन तो कर्मवाच्य में ये स तो प्रथमा विभक्ति आएगी, कर्मवाच्य में कर्ता किस में आएगा, तृतीय विभक्ति में, यानी तेन, उसके द्वारा पढ़ने के लिए यानी पठितुम, इसमें जो कर्म है वो प्रथमा विभक्ति में आएगा। विद्यालयम, ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति है, परंतु प्रथमा और द्वितीय दोनों में विद्यालय का रूप एक जैसा बनता है। इसमें कर्म मतलब कर्तृवाच्य में जो कर्म होता है वह द्वितीय विभक्ति में होता है, कर्मवाच्य में जो कर्म होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है, पहली बात। दूसरी बात, कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति का होता है, और कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है वह तृतीय विभक्ति का होता है। विद्यालयम,
ये विद्यालय को पुल्लिंग ही मानते हैं, तो इसको हटा देना है। विद्यालय और गतः, ये आ गया पुल्लिंग में। ठीक है, तो कत्वतु प्रत्यय से बनाएंगे तो इसका ऐसे बनेगा, और कत प्रत्यय से बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। पहला वाक्य, अब 2-3 वाक्य और लिखा रहा हूँ, उनमें इस तरह से नहीं समझाऊंगा, केवल वाक्य बताऊंगा, आपको समझ लेना है। दूसरा वाक्य, उन सब ने हमारे लिए खाना बनाया। अब उन सब को क्या कहते हैं? स तो ते, स यानी वह, ते यानी वे, तो यानी वे दोनों, और ते यानी वे सब, यानी उन सब ने। तो ते हमारे लिए चतुर्थी विभक्ति, अस्मभ्यम हमारे लिए हो गया, इसका मतलब खाना। खाना नपुंसक लिंग में है तो भोजनम, और बनाया पक्ववन्तः, इसमें जो ये क्रिया आएगी कर्मवाच्य में, सॉरी कर्तृवाच्य में, वह कर्ता के अनुसार आएगी। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग की आएगी, ये जो अपन कत्वतु से बना रहे हैं। तो इस ते के अनुसार पक्ववन्तः पुल्लिंग में आ गया। अब ये ते बहुवचन है, तो ये भी अगर एक वचन होता तो पक्ववान आ जाता, बहुवचन है इस वजह से क्या आया? पक्ववन्तः। कत प्रत्यय से बनाते हैं तो तय, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। तेन ताभ्याम तय, तय यानी उनके द्वारा, अस्मभ्यम हमारे लिए, भोजनम यानी भोजन, पक्वम यानी बनाया गया। यह पक्वम मतलब जो कर्मवाच्य है उसमें क्रिया आती है, वो किसके अनुसार आती है? कर्म के अनुसार। ये भोजनम नपुंसक लिंग एक वचन है, तो यह पक्वम भी नपुंसक लिंग एक वचन में यह है। केवल इसकी बात कर रहा हूं मैं कत और कत्वतु प्रत्यय में। उसने हमारे पेड़ काट दिए, उसने यानी स, हमारे षष्ठी विभक्ति, अस्माकम पेड़, पेड़ मतलब वृक्ष जो शब्द है वो पुल्लिंग में भी है और नपुंसक लिंग में भी है। अगर पुल्लिंग नपुंसक लिंग में करेंगे तो वृक्षाणी, और पुल्लिंग में करेंगे तो वृक्षान। और छिन्नवान काट दिए, ये छिन्नवान किसके अनुसार आएगा? स के अनुसार। यदि कत प्रत्यय में बनाते हैं कर्मवाच्य तो तेन उसके द्वारा, अस्माकम हमारे, वृक्षाणी छिन्नानी, यहाँ पर कर्म के अनुसार आया है ये छिन्नानी। ये देखिए कर्म के अनुसार ही छिन्ना, क्योंकि नपुंसक लिंग में मानेंगे तो वृक्षाणी बनेगा, पुल्लिंग में मानेंगे तो वृक्षा बनेगा। तेन अस्माकम वृक्षाणी छिन्नानी, ये छिद धातु कत प्रत्यय का रूप है, ये भी छिद धातु प्रत्यय का रूप है, लेकिन ये नपुंसक लिंग में है और ये पुल्लिंग में है। मैंने बताया था कि तीनों ही लिंगों में रूप चलते हैं इसके, तो इस वजह से इस तरह का बना है। और लास्ट 2 वाक्य, पिता लड़की को पीटता है। कत्वतु प्रत्यय में बनाएंगे तो पिता बालिकाम, लड़की को, कर्म है ये, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है। पिता बालिकाम ताड़ितवान, ये ताड़ितवान किसके अनुसार लगेगा? पिता के अनुसार। कत प्रत्यय में बनाएंगे तो कर्मवाच्य बनेगा। यह बालिका, जो यहाँ पर कर्म था वह मुख्य हो जाएगा, मतलब इसमें प्रथम विभक्ति आ जाएगी, और कर्ता में तृतीय विभक्ति। तो पित्रा, ये तृतीय विभक्ति में है। बालिका यानी बालिका पिता के द्वारा, बालिका ताड़िता यानी पीटी गई। अब यहाँ पर जो क्रिया है वो किसके अनुसार आएगी? इस बालिका यानी कर्म के अनुसार। पित्रा बालिका ताड़िता। उन्होंने उद्यान में फल खाए। कत्वतु में बनाएंगे तो ते उद्याने, सप्तमी विभक्ति, उद्यान में फलानी खादितवंत, खाए, बहुवचन है, इस वजह से वंत आया है, क्योंकि ये कर्ता भी बहुवचन है। कत प्रत्यय में बनाएंगे तो ते उनके द्वारा, उद्याने यानी उद्यान में, फलानी यानी फल, खादितानी यानी खाए गए। अब ये खादितानी में नपुंसक लिंग क्यों बना? क्योंकि इसमें कर्म के अनुसार आएगा, और कर्म क्या है? फलानी। और कर्म वाच्य में कर्म किस में होता है? प्रथमा में। ये जब वाच्य परिवर्तन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पर ये समझ लेना आप तो
कि कत प्रत्यय के वाक्य कैसे बनते हैं और कत्वतु प्रत्यय के वाक्य कैसे बनते हैं। अभ्यास के लिए समझ लीजिए आप कि कत प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसक लिंग में भी। इसी तरह की 2 शब्दों के लिए आपको टेबल बना लेनी है। और कत्वतु प्रत्यय के भी तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। जैसे 2 ही शब्द बता रहा हूँ मैं, 2 ही धातुएं। भू धातु, भू धातु का अर्थ क्या होता है? होना। इसका जब कत प्रत्यय लगाएंगे और पुल्लिंग में बनाएंगे तो भूतः, अगर स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो आ की मात्रा लग जाएगी यानी भूता, और नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो भूतम। इसी तरह से कत्वतु प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग में बनाएंगे तो भूतवान, स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो भूतवती और नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो भूतवत। इसी तरह से क्री धातु यानी करना, पुल्लिंग में कृतः, स्त्रीलिंग में कृता और नपुंसक लिंग में कृतम। कत्वतु प्रत्यय लगाने पर पुल्लिंग में कृतवान, स्कूल में कृतवती और नपुंसक लिंग में कृतवत। मतलब आपके सामने यदि ऐसे भी आ जाए कि बताओ कृता शब्द में प्रकृति प्रत्यय क्या है, तो क्री धातु, और आपको समझ जाना है कि ये स्त्रीलिंग में बना हुआ है पर प्रत्यय तो इसमें कौन सा है? कत ही है। ठीक है, ये इस तरह से 2 शब्दों में समझा दिया है, अन्य शब्दों में नहीं समझा रहा हूँ। अन्य शब्दों में केवल धातु, उसका अर्थ, कत प्रत्यांत रूप और कत्वतु प्रत्यांत रूप, केवल ये 4 कॉलम बनाएंगे। इस तरह की टेबल बना लेनी है आपको। 4 कॉलम बनाने, एक धातु, उसका अर्थ, कत प्रत्यांत पुल्लिंग रूप और कत्वतु प्रत्यांत पुल्लिंग रूप। सारे के सारे अभ्यास के शब्द आपको इसी तरह की टेबल में करने हैं। यहाँ पर धातु है अस, उसका अर्थ है होना, कत प्रत्यय लगाने पर भूता बनेगा और कत्वतु प्रत्यय लगाने पर भूतवान बनेगा। अस धातु और भू धातु दोनों के रूप एक जैसे चलते हैं और दोनों का अर्थ भी एक ही है। अद धातु, अद यानी खाना, तो इसके 2 तरह से बनते हैं, एक तो जगदह और एक अन्नह। तो जगदह कत प्रत्यय लगाने पर जगदह, कत्वतु प्रत्यय लगाने पर जगदवान, ये न आदा है। अद धातु का अर्थ है खाना, अन्नह और अन्नवान। ई का अर्थ है जाना, ई धातु का अर्थ है जाना, तो इसका बनेगा इतः और इतवान। इस तरह की टेबल पूरे पेज में बना लेनी है। और अन्य अभ्यास के शब्द बता रहा हूँ। ये लिख लो अगला, इष्ट यानी इच्छा, इसका बनता है इष्टः इष्टवान। क्री, ये 2 री है इसमें, इसका मतलब बिखेरना। कीर्णः कीर्णवान, अगर एक री हो तो क्या बनता है? क्रीतः और कृतवान। क्री खरीदना, क्रीतः कृतवान। अधि प्लस ई, अधि उपसर्ग ई धातु है, इसका मतलब है पढ़ना। अधितः अधित्वान। गम यानी जाना, गतः गतवान। ग्रह यानी सूंघना। एक तो बताया था मैंने पहले जिसमें ग्राण और ग्राणवान बताया था, इसका एक इस तरह से बनता है ग्रातः और ग्रातवान। चुर यानी चुराना, इसका चोरितः और चोरितवान। आगे लिखिए, जन यानी उत्पन्न होना, जातः जातवान। जी यानी जीतना, जितः जितवान। ज्ञा यानी जानना, ज्ञातः ज्ञातवान। तन यानी फैलाना, ततः तत्वान। तेज यानी छोड़ना, तेक्तः तेक्तवान। दिव यानी चमकना, इसके 2 तरह से बनते हैं, एक तो द्युतः द्युतवान और द्यूनः और द्यूनवान। दूह यानी दूहना, इसका बनेगा दुग्धः और दुग्धवान। ये इधर वाले कत है और इधर वाले कत्वतु है। दृश्य यानी देखना, दृष्टः दृष्टवान। नमः यानी नमन करना, नतः नतवान। नश यानी नष्ट होना,
नष्टः नष्टवान, पा यानी पीना, पीतः पीतवान, और पा का एक मतलब और होता है रक्षा करना, तो उसका बनेगा पातः और पातवान। पृच्छ यानी पूछना, इसका बनेगा पृष्ठः पृष्ठवान, ऋषि वाला हो जाएगा। वच यानी बोलना, उक्तः उक्तवान। ब्रू यानी बोलना, ब्रूतः ब्रूतवान, और इस ब्रू का ये भी बनता है उक्तः और उक्तवान, ब्रू का ये दोनों ही बनते हैं। भुज यानी खाना, भुक्तः भुक्तवान। भ्रम यानी घूमना, भ्रांतः भ्रांतवान। शम यानी शांत होना, शांतः शांतवान। मुच यानी छोड़ना, मुक्तः मुक्तवान। युज यानी जोड़ना, युक्तः युक्तवान। रुद्ध यानी रोकना, रुद्धः रुद्धवान। रुद्ध यानी रोना, रुदितः रुदितवान। लब यानी पाना, लब्धः और लब्धवान। और बस लास्ट और है, एक बार और बोर्ड बढ़ना है जिसमें खत्म। लीह यानी चाटना, इसका बनेगा लीडः लीडवान। वस यानी रहना, उषितः उषितवान। वह यानी ढोना, ऊढ़ः ऊढ़वान। सास यानी शिक्षा देना, शिष्टः शिष्टवान। श्रम यानी थकना, श्रांतः श्रांतवान। स्था यानी रुकना, स्थितः स्थितवान। स्वप यानी सोना, सुप्तः सुप्तवान। भंज यानी टूटना, भग्नः भगवान। इस तरह से ये आपके कत और कत्वतु प्रत्यय कंप्लीट हो गए हैं। दोनों प्रत्यय पूरी अच्छी तरह से बता दिए हैं मैंने। देखिए, प्रत्यय में नियम बहुत सारे लगते हैं, इस वजह से आपको ये नहीं सोचना है कि ये शब्द तो इस नियम से बन ही नहीं रहा है। केवल शब्दों को याद कर लोगे तो उसमें काम चल जाएगा आपके। उन सूत्रों को याद नहीं करोगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रत्यय लगने पर शब्द क्या बना यह याद होना जरूरी है। तो धन्यवाद, आज के लिए बहुत है।